हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 17 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने टोल प्लाजा पर कैश लेन देन को बंद करते हुए कौन सी प्रक्रिया आरंभ की है? ऑप्शन नंबर ए है सुपर टैग, बी है ई टैग, सी है फास्ट टैग और डी है स्टेट टैग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फास्ट टैग। 15 फरवरी आधी रात 12 बजे से टोल प्लाजा पर कैश लेन देन बंद कर दिया गया। सिर्फ फास्टैग लगे वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है उनमें वहीं पर 10 मिनट में फास्टैग लगा दिया जाएगा। तो 15 फरवरी तक ही ये सीमा थी कि बिना फास्टैग के आपको वहां से प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन 15 फरवरी तक 12 बजे तक ही ये सुविधा रही। उसके बाद 16 फरवरी से जैसे ही 12 बजे का समय शुरू हुआ तो ये प्रक्रिया बंद कर दी गई और बिना फास्टैग के कोई भी वाहन वहां से प्रवेश नहीं कर पाया। और ये सबसे पहले प्रदेश में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के 8 टोल प्लाजा पर लागू कर दी गई। और इस व्यवस्था को लेकर टोल प्लाजा पर पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर टोल प्लाजा पर अगर कोई उत्पाद करता है टैक्स से संबंधित तो उसके लिए भी व्यवस्था है, उसे तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए वहां पर पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा और मनमानी करने वालों पर दुगनी पेनाल्टी भी वसूली जाएगी। तो ये भी प्रावधान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश ने 15 फरवरी आधी रात 12 बजे के बाद से कैश लेन देन बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अमृत योजना की निगरानी निम्नलिखित में से किस ऐप के माध्यम से की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है पीएमएस तथा पीआईएस ऐप, बी है चाणक्य एवं विश्वकर्मा ऐप, सी है हरित ऐप और डी है जल संरक्षण ऐप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पीएमएस तथा पीआईएस ऐप। अमृत योजना के कामों को गुणवत्ता के साथ कराने और गड़बड़ी रोकने के लिए अब ई गवर्नेंस का सहारा लिया जाएगा। पीएमएस ऐप के माध्यम से परियोजनाओं की लागत और गुणवत्ता पर नजर रखी जाएगी। और वहीं पीआईएस की अगर बात करें तो इस ऐप से योजना में तैनात किए गए कर्मियों का ब्यौरा रखा जाएगा। और यहाँ पर जो ये पीएमएस ऐप है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और जो पीआईएस ऐप है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म है। और इस ऐप के जरिए कामों पर नजर रखी जाएगी, साथ ही सभी परियोजनाओं में लगाए गए कर्मियों की जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से रखी जाएगी। और इस ऐप से जो उत्तर प्रदेश में 59 शहरों में चल रही परियोजना है उन पर निगरानी रखी जाएगी। तो इस ऐप की ये खासियत है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक्सप्रेसवे के दोनों छोर के एक एक किलोमीटर के दायरे में निम्नलिखित में से किसे विकसित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए है फिल्म सिटी, बी है औद्योगिक क्षेत्र, सी है आवासीय क्षेत्र और डी है तापीय विद्युत क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र। प्रदेश में एक्सप्रेसवे के किनारे एक एक किलोमीटर के दायरे में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के किनारे भूमि अधिग्रहण में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए भूमि अधिग्रहण एक्ट में बदलाव कर सरल किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में निष्प्रयोज्य एवं बंजर भूमि पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है कि एक्सप्रेसवे के एक एक किलोमीटर के दायरे में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बब्बर शेर को हाल ही में किस चिड़ियाघर में बसाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, बी है लखनऊ चिड़ियाघर, सी है कानपुर चिड़ियाघर और डी है कतरनिया वन्य जीव विहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान। शहीद अशफाक उल्ला खां के नाम पर स्थापित हो रहे गोरखपुर के निर्माणाधीन चिड़ियाघर का लोकार्पण मार्च में हो जाएगा।
प्रदेश के वन एवं जंतु उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान ने बताया कि 27 फरवरी से इस चिड़ियाघर में गुजरात के बब्बर शेर की भी आवाज गूंजने लगेगी। साथ ही लखनऊ, कानपुर, रांची लायन सफारी जैसे तमाम जगहों से यहां पर जानवरों की शिफ्टिंग 15 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगी। तो ये जो शहीद अशफाक उल्लाह खां चिड़ियाघर है, ये कहां पर इसका निर्माण हो रहा है, तो गोरखपुर में ये बन रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है आंध्र प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई विधानसभा के बाद अब ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में ज्ञापन और कार्यवाही कागज रहित रही। यह प्रदेश की पहली ई कैबिनेट बैठक थी। तो ये आपको याद रखना है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य है यहाँ पर ही सबसे पहले ई विधानसभा प्रणाली लागू हुई थी और उसके बाद अब इस राज्य में देश की सबसे पहला ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो ये आपको याद रखना है, ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि ई कैबिनेट की बैठक सबसे पहले कहां पर की गई, तो भी ये हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली ई कैबिनेट बैठक की गई। और यहां पर हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन नंबर ए है नमन ओझा, बी है ऋषभ पंत, सी है केएल राहुल और डी है गौतम गंभीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नमन ओझा। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने 15 फरवरी 2021 को अपने संन्यास की घोषणा कर दी। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं नमन ओझा। अब नमन ओझा के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये एक अच्छे विकेट कीपर हैं, ये एक शानदार विकेट कीपर हैं और इन्होंने साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने टीम इंडिया के लिए एक टेस्ट, एक वनडे और 2 T20 खेले हैं। और ये आईपीएल में दिल्ली डेयर डेविल्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेले हैं। तो ये नमन ओझा हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर 362 के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है रोहन बोपन्ना, बी है रोजर फेडरर, सी है एंडी मरे और डी है नोवाक जोकोविच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविच। 8 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम में 300वीं जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने एक कीर्तिमान हासिल किया है। उनसे पहले ये रिकॉर्ड रोजर फेडरर जिन्होंने 362 जीत दर्ज की थी, वो पहले नंबर पर हैं और ये मुकाम उन्होंने माइलोस राओनिक को हराकर हासिल किया था। नोवाक जोकोविच सर्बिया का एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी है और ये नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है विश्व में जिसने ग्रैंड स्लैम में 300वीं जीत दर्ज की है। और ग्रैंड स्लैम में ये दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी बन गए हैं। पहले नंबर पर कौन है, तो ये भी याद रखना है कि पहले नंबर पर हैं रोजर फेडरर जिन्होंने 362 जीत दर्ज की हैं और नोवाक जोकोविच ने 300 जीत दर्ज की हैं। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब 11, बी है पंजाब हीरो, सी है पंजाब पावर और डी है पंजाब किंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब किंग्स। किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल लिया है और इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के अगले सत्र में यह पंजाब किंग्स टीम कहलाएगी। किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की उन 8 टीमों में से है जिसने यूएई में पिछला सत्र खेला था।
वर्तमान में टीम के कप्तान लोकेश राहुल हैं। और अगर इस टीम की बात की जाए तो इस टीम के युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग भी इस टीम के कप्तान रह चुके हैं पहले। और वर्तमान में कौन है, तो कप्तान लोकेश ये वर्तमान में इस टीम के कप्तान हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डाकुओं पर आधारित पुलिस संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के भिंड में पुलिस मुख्यालय में एक पुलिस संग्रहालय लॉन्च किया है। यह डाकुओं पर अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा संग्रहालय है। और इस संग्रहालय के बारे में कुछ देखते हैं। तो ये जो संग्रहालय है इसमें 28 पुलिसकर्मियों के चित्र होंगे जो डकैतों से लड़ते हुए शहीद हो गए। और इसमें जो बॉलीवुड फिल्म थी चंबल के डाकू, उसकी मेकिंग के चित्र भी दिखाए जाएंगे। और इसमें चंबल के डकैतों से संबंधित कई अन्य सामान भी पुलिस संग्रहालय में दिखाए जाएंगे। और इस संग्रहालय में डाकुओं के अपराधों को भी दिखाया जाएगा। और ये जो संग्रहालय है इसमें डाकुओं के किसी भी अपराध को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए गए बलिदानों को भी उजागर किया जाएगा, जो कि डाकुओं से लड़ते लड़ते मुठभेड़ में जो शहीद हो गए उन पुलिसकर्मियों के बलिदानों को भी इसमें दिखाया जाएगा। और ये चंबल के डाकू थे। तो चंबल क्या है, चंबल के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये उत्तर भारत में यमुना नदी की घाटियों में स्थित है, चंबल घाटी। और इसमें ये जो चंबल घाटी है इसके राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ये शामिल है। यानी कि जो चंबल घाटी है इसका क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में पड़ता है। तो ये कहां पर बनेगा, मध्य प्रदेश में पुलिस संग्रहालय लॉन्च किया जाएगा जो कि चंबल घाटियों के डाकुओं पर आधारित कहानियों पर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल्द ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है पुणे, बी है बेंगलुरु, सी है पटना और डी है मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पटना। पटना जल्द ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन जाएगा। लंबे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के लिए संस्था का गठन फरवरी 2021 के एक महीने के भीतर होने की संभावना है। बिहार में दुनिया की नदी डॉल्फिन की आबादी का 50% हिस्सा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत एक अत्याधुनिक लुप्तप्राय प्रजाति है। तो अगर दुनिया में डॉल्फिन की बात की जाए, नदी डॉल्फिन की आबादी की, तो बिहार में ये दुनिया की नदी डॉल्फिन की आबादी का 50% हिस्सा जो है वो बिहार में पाया जाता है। और पटना में भारत का ये पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है। आपको याद रखना है कहां पर, पटना में। तो दोस्तों ये थे 17 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड ए मेमोयर का विमोचन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, प्रियंका चोपड़ा। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, किस देश की धाविका बिएट्रिस चेपकोएच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है केन्या, बी है घाना, सी है माली और डी है नाइजीरिया। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।